अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल और गुड इवनिंग। यास्मीस किचन एंड ब्लॉग में एक बार फिर से आपका वेलकम है। आज हम आप लोगों के लिए छोटी सी डॉक्यूमेंट्री लेके आए हैं। भोपाल से सिर्फ 17.8 किलोमीटर की दूरी पे घासीपुरा इज्तिमा डोम में राजस्थान के जोधपुर जिले के चरवाहों का एक काफिला आके रुका हुआ था। हमारी टीम की यहीं पर उनसे मुलाकात हुई। जोधपुर भोपाल से कार के रास्ते से 189.3 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। अपने परिवार, गृहस्थी और मवेशियों के साथ ये मीलों का सफर पैदल तय करके आए हैं। जोधपुर के रायका समाज के चरवाहे स्थायी रूप से एक जगह पर नहीं रहते हैं, बल्कि मौसम, जलवायु और चारे के हिसाब से ये जगह बदलते रहते हैं। ये ऊँट और भेड़ बकरियां पालते हैं। ऊँटों को पालने वाले समूह को मारू कहा जाता है और भेड़ बकरियां पालने वाले समूह को अन्य दूसरे नाम से जाना जाता है। मानसून के मौसम में ज्यादातर ये लोग अपने गांव में ही रहते हैं और फिर अक्टूबर के महीने से चारे और पानी की तलाश में निकल पड़ते हैं। यहाँ के चरवाहे, खास तौर से रायका समुदाय, ये खानाबदोश रहते हैं और पशुपालन पे ही निर्भर रहते हैं। मतलब ये घुमक्कड़ जाति में या घुमंतू कहे जाते हैं। पानी और चारे की तलाश में ये इधर से उधर भटकते और घूमते रहते हैं। ये मीलों तक पैदल चल के सफर करते हैं। इनकी कुल गृहस्थी ऊँटों पे ही लदी रहती है। ये चरवाहे किसानों के दोस्त तो होते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर ये उनसे मदद ले सकें। इनको भूगोल की काफी अच्छी समझ होती है। कहाँ दुर्गम मार्ग है, कहाँ समतल मार्ग है, कहाँ चारा और पानी है। जहाँ इन्हें चारा, पानी और सुरक्षा नजर आती है, ये अपना डेरा वहीं डाल देते हैं। जोधपुर के चरवाहों का जीवन एक प्राचीन और पारंपरिक जीवन शैली पर आधारित है। आधुनिक समय में इन्हें कई परंपराओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, फिर भी ये अपनी संस्कृति और परंपराओं को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण और जमीन की कमी की वजह से चरवाहों के रोजगार पर प्रभाव पड़ रहा है। इसकी वजह से कुछ लोग चरवाहों का काम छोड़ के दूसरी जगह मजदूरी भी करने लगे हैं। सरकार द्वारा इनके कल्याण के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। जोधपुर के लोग मारवाड़ी भाषा बोलते हैं, जो कि राजस्थानी भाषा का ही एक रूप है। यहाँ के लोग पारंपरिक परिधान पहनना पसंद करते हैं। महिलाएं घाघरा, चोली और दुपट्टा ओढ़ती हैं। पुरुष धोती, कुर्ता और सर पर पगड़ी बांधते हैं। नई नस्ल के नौजवान और बच्चे टी शर्ट, पैंट वगैरह भी पहन लेते हैं। यहाँ पर कई पारंपरिक उत्सव भी मनाए जाते हैं, जैसे मारवाड़ उत्सव। इसमें कला, नृत्य और मेले का आयोजन किया जाता है। यहाँ का भोजन भी अपनी पारंपरिकता के लिए जाना जाता है, जैसे दाल बाटी, चूरमा, ओगर का हलवा और घेवर। ये चरवाहे बेहद खुशमिजाज, दिल के साफ और भोले भाले होते हैं। इन्हें सिर्फ अपने काम से मतलब होता है। अब आइए इन लोगों से कुछ बातचीत कर लेते हैं। जोधपुर से हुए। हमारी टीम से इनके काफिले ने एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात की। ये जो आपको सामान दिख रहा है, इन लोगों की कुल गृहस्थी यही है। महिलाएं और बच्चे जंगली नुमा पलंग पे ऊपर सो जाते हैं और पुरुष छोटी खाट पे सोते हैं। भेड़ बकरी, ये ऊँट कितने लेके आए हो? 6 ऊँट। और भेड़े भेड़ेगा इसके 200। अच्छा अच्छा। हमारी टीम ने जब यहाँ मौजूद चरवाहों के मुखिया से बात की कि आप यहाँ क्यों आए हैं, तो उनका जवाब आप उन्हीं की ज़बानी खुद सुन लीजिए। क्यों आ गए? आना पड़ता चाची। क्यों? पेट के लिए दुनिया पर जाओ कमाने। नहीं तो इनको ला के क्या कमाई होती है? मकान बनाओ, जाओ काम, जाओ को नहीं जाओ। हाँ हाँ। चौकीदारी करो, काम अच्छा, पे जाओ। अच्छा, जिसकी यहाँ की है वो भेज देंगे। हाँ, ऐसा हमको भी आना पड़ता जंगल पे। अच्छा अच्छा। हाँ चाची, वोट पड़ रहे। नाम क्या है दादा? नाम क्या है आपका? मेरा? हाँ। रूपा। रूपा। कहाँ के हो आप? जोधपुर। जोधपुर के। सब पैदल ही आए सब लोग? पैदल ही। कितने लोग हैं आपके काफिले में? हमारा साथ में ये बेटा 2-4। ये सब वहीं से आएंगे हैं? आते रहते होगे यहाँ पर है? वो तो पहले बार आए, अभी है कि परेशानी तो भाई दुख भी देखना पड़ता। हाँ। तो पानी आता है तो फिर सोते कैसे? प्लास्टिक कान के। रात में भी यहीं पर ही सोते हो? लेके आए हो? कितने जानवर हैं? जानवर कितने हैं?
200 250 300। भेड़ है, भेड़ बकरी है। और ऊँट? ये ऊँट खड़ा था वो दो ए? प्याज की प्याज की? दुनिया देखे घोड़ी बेची। प्याज की सब्जी बनी है, बता ना बन गई कि बनाऊंगी? ए? सामने रखा था यहाँ कौन टाइम खाना पीना। हाँ हाँ सही बात है। महिलाएं खाना पका रही हैं। सालन में जब उनसे पूछा गया कि क्या पकाया है तो उन्होंने कहा कि प्याज की सब्जी बनाई है। कुत्ते तो आमतौर से वफादार ही होते हैं, लेकिन इनके कुत्ते वफादार से भी कहीं ज्यादा वफादार होते हैं। दिन भर थक हार के चारे और पानी की तलाश के बाद जब ये खुले आसमान के नीचे सो जाते हैं, तब ये कुत्ते इनकी रात भर रखवाली करते हैं। इन कुत्तों की वजह से कोई इनका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। लंबी लंबी खेलना है। जोधपुर में कई पारंपरिक कला रूप जैसे कि मांडड़ा, हड़ पेंटिंग और कठपुतली का अभ्यास किया जाता है। यहाँ कई आधुनिक मनोरंजन के साधन भी उपलब्ध हैं, जैसे कि सिनेमाघर, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट वगैरह। देश की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। हमारी टीम को देख के काफी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। ये कुछ बच्चे हैं जो ऊँट के साथ फोटो खिंचवाना चाह रहे हैं। क्या नाम है बेटा आपका? शाफीन। कहाँ रहते हो? छोले पे। अच्छा। यहाँ के लोग शारीरिक रूप से काफी मजबूत और ऊंचे पूरे होते हैं। यहाँ शिक्षा और करियर के भी कई अवसर हैं और वो विभिन्न सेक्टर्स में काम करके अपने जीवन को संवारने में लगे हुए हैं। यहाँ के लोग अपनी पारंपरिकता पर गर्व करते हैं, लेकिन वो बदलते वक्त के साथ भी तालमेल बिठाने में माहिर हैं। जमीन इनका बिछौना है, आसमान इनकी छत। ये इनके हाथ में पतली जो कपड़े की डोरी आप देख रहे हैं, इससे ये ऊँट का पाँव बांधेंगे। ये काफिला इज्तिमा डोम में 3-4 दिन रुकने के बाद चारे और पानी की तलाश में नागपुर की तरफ चल पड़ा था। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया। शेर की तरह बैठूंगा। मैंने कहा कितने पैसे मिलते हैं? कहते 700 रुपये रोज देते हैं। खड़े हो जाओ। बना है वो तो देख रहा है कि तुम आए हो तो कह रहा है बच्चे ऐसे भी होते हैं। अरे नहीं यार अब्बा। लो आओ हाथ रखो। बारिश है तो गारा बहुत होता है। कमेंट करके बताइएगा आपको हमारी ये डॉक्यूमेंट्री कैसी लगी। नए समाज, नई सोच और एक नई उम्मीद के साथ और एक नई डॉक्यूमेंट्री के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।